नमस्कार, मैं रजत शर्मा। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भारत के हाथ दुनिया का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र लग जाए तो क्या होगा? एक ऐसा हथियार जो चीन और पाकिस्तान की न्यूक्लियर मिसाइलों को लॉन्च होते ही आसमान में राख बना दे। एक ऐसी ढाल जो भारत को अभेद्य बना दे, जिसे दुनिया की कोई भी ताकत भेद ना पाए। जी हां, पिछले 24 घंटों से पूरी दुनिया में एक ही खबर आग की तरह फैल रही है। रूस ने भारत को एक ऐसा महा ऑफर दिया है जिसने अमेरिका से लेकर चीन तक हर किसी की नींद उड़ा दी है। यह सिर्फ एक हथियार की डील नहीं, यह भारत को दुनिया की महाशक्ति बनाने का ब्लूप्रिंट है। पूरी डेवलपमेंट क्या है और कैसे यह डील भारत का खेल हमेशा के लिए बदल देगी, इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनते देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। तो कहते हैं कि अगर दुश्मन को कमजोर करना है तो उसकी दुखती रग पर चोट करो। लेकिन जब दुश्मन चारों तरफ से आपको घेरने की कोशिश कर रहा हो, तब आपको एक ऐसी दीवार बनानी पड़ती है जिसे कोई पार ना कर सके। आज भारत के सामने चुनौती ठीक यही है। एक तरफ है चीन, जो हर दिन हाइपरसोनिक मिसाइलों का जखीरा खड़ा कर रहा है। ये वो मिसाइलें हैं जो आवाज की रफ्तार से 5 गुना, 10 गुना, यहां तक कि 15 गुना तेजी से उड़ती हैं। इन्हें ट्रैक करना और मार गिराना लगभग नामुमकिन होता है। चीन अपने J-20 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट्स को हमारी सीमाओं पर तैनात कर रहा है, जो रडार की पकड़ में आए बिना हमला कर सकते हैं। दूसरी तरफ है पाकिस्तान, जिसका पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम ही भारत केंद्रित है। वो आए दिन नई नई बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण करता है, जिनका एक ही मकसद है भारत को डराना। इन दोनों दुश्मनों ने मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह बनाया है जिसे तोड़ने के लिए साधारण हथियारों से काम नहीं चलेगा। हमें चाहिए एक ऐसा अचूक अस्त्र जो इस चक्रव्यूह को भेद सके। इस खतरे को भांपते हुए भारत ने कुछ साल पहले एक बहुत बड़ा कदम उठाया था। हमने रूस से दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम S-400 खरीदा। S-400 कोई मामूली हथियार नहीं है। यह एक ही समय में लड़ाकू विमानों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन जैसे दर्जनों खतरों को 400 किमी दूर ही पहचान कर उन्हें नेस्तनाबूद कर सकता है। जब S-400 भारत आया तो दुश्मनों के खेमे में खलबली मच गई थी। अमेरिका ने हम पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी, लेकिन भारत अपने फैसले पर डटा रहा। S-400 ने हमारी सुरक्षा को एक नई ऊंचाई दी, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह भविष्य के खतरों के लिए काफी है? क्या यह चीन की हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोक सकता है? जवाब है शायद नहीं। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। पिछले कुछ दिनों से भारतीय मीडिया में खबरें चल रही हैं कि भारत रूस से S-500 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने जा रहा है। यह S-400 का भी बाप है। लेकिन खबर का सबसे दिलचस्प हिस्सा यह 30 खरीद डिफेंस सिस्टम खरीदने जा रहा है नहीं है। खबरों में कहा जा रहा है कि इस डील को लेकर एक पेच फंसा है। पेच यह है कि भारत चाहता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील, यानी हम रूस को सीधा पैसा दें और वो हमें बने बनाए S-500 सिस्टम दे दे। लेकिन रूस चाहता है एक स्ट्रेटेजिक डील, जिसके तहत वो हमें टेक्नोलॉजी देगा और भारत खुद अपने देश में S-500 बनाएगा। अब आप खुद सोचिए, एक आम इंसान भी जिसमें थोड़ी सी कॉमन सेंस होगी, वो ये बात समझेगा कि हमें सामने वाला थाली में 56 भोग परोस कर दे रहा है और हम कहें कि नहीं, हमें तो सिर्फ दाल चावल दे दो। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या भारत इतना नासमझ है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसे सुनहरे मौके को ठुकरा देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर इस खबर की पूरी सच्चाई क्या है? पूरी सच्चाई यह है कि यह खबरें आधा सच है। सच्चाई यह है कि रूस ने भारत को एक ऐसा ऑफर दिया है जो आज तक उसने किसी भी देश को नहीं दिया, यहां तक कि अपने सबसे करीबी सहयोगी चीन को भी नहीं। हुआ यह है कि पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की वजह से रूस की हथियार इंडस्ट्री घुटनों पर आ गई है। पिछले 3 सालों से वो किसी भी बड़े देश को हथियार नहीं बेच पा रहा है।
पैसा ना आने की वजह से वो अगली पीढ़ी के हथियार भी नहीं बना पा रहा है। उसकी पूरी डिफेंस इंडस्ट्री तबाह होने की कगार पर है। ऐसे में रूस को एक ऐसे भरोसेमंद दोस्त की जरूरत है जो उसकी मदद कर सके। एक ऐसा देश जिसके पास पैसा हो, फैक्ट्री लगाने की क्षमता हो और दुनिया भर में हथियार बेचने का नेटवर्क हो। एक ऐसा देश जो उसकी टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल ना करे और उसे दुश्मन देशों के हाथ ना लगने दे। और इस हर एक कसौटी पर सिर्फ एक ही देश खरा उतरता है और वो है हमारा भारत। इसीलिए रूस ने भारत के सामने यह महा ऑफर रखा है। रूस कह रहा है कि आप हमारे सबसे प्राइम हथियार सिर्फ S-500 ही नहीं, बल्कि भविष्य में आने वाले S-600 जैसे सिस्टम भी अपने देश में बनाइए, मेक इन इंडिया के तहत बनाइए। आप इन्हें खुद भी इस्तेमाल कीजिए और पूरी दुनिया को बेचिए। और जब आप बेचेंगे तो बस एक छोटी सी लाइसेंस फीस हमें देते रहिएगा ताकि हमारी डिफेंस इंडस्ट्री भी जिंदा रहे। और यह S-500 कोई आर्म एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। इसे रूस में प्रोमीथियस के नाम से जाना जाता है, यानी अंतरिक्ष का देवता। इसकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यह 600 किलोमीटर की दूरी से ही दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रैक कर सकता है। लेकिन इसका असली कमाल तो कुछ और है। यह दुनिया का पहला ऐसा सिस्टम है जो अंतरिक्ष में भी मार कर सकता है। जी हां, यह लो अर्थ ऑर्बिट में घूम रहे दुश्मन के जासूसी सैटेलाइट्स को भी मार गिराने की क्षमता रखता है। मतलब अगर कल को दुश्मन हमारी जासूसी करने के लिए सैटेलाइट का इस्तेमाल करता है तो भारत जमीन पर बैठे बैठे ही उस सैटेलाइट को आसमान में तबाह कर देगा। यह सिर्फ एक रक्षा कवच नहीं, यह भारत को स्पेस वॉरफेयर की क्षमता देने वाला एक महाअस्त्र है। इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मतलब सिर्फ एक फैक्ट्री लगाना नहीं है। इसका मतलब है भारत में एक पूरे डिफेंस इकोसिस्टम को जन्म देना। जब S-500 जैसी जटिल टेक्नोलॉजी भारत आएगी तो इसके साथ आएंगे दुनिया के सबसे एडवांस रडार, सबसे तेज प्रोसेसर, सबसे हल्के और मजबूत मटेरियल बनाने की तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित कमांड सेंटर बनाने का ज्ञान। यह ज्ञान सिर्फ एक सरकारी कंपनी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह भारत की सैकड़ों छोटी और बड़ी प्राइवेट कंपनियों तक पहुंचेगा। यह भारत के स्टार्टअप्स को नए नए इनोवेशन करने का मौका देगा। यह एक ऐसी क्रांति होगी जो भारत को आने वाले दशकों के लिए डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना देगी। लेकिन रूस भारत पर इतना बड़ा दांव क्यों खेल रहा है? वो चीन को यह टेक्नोलॉजी क्यों नहीं दे रहा? इसका जवाब छिपा है दशकों के भरोसे में। भारत ने आज तक रूस के किसी भी हथियार की ना तो नकल की और ना ही उसकी टेक्नोलॉजी को कभी पश्चिमी देशों के हाथ लगने दिया। जब दुनिया रूस के खिलाफ थी तब भी भारत ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति नहीं छोड़ी। रूस जानता है कि भारत ही वह एकमात्र देश है जो इस टेक्नोलॉजी की इज्जत करेगा और इसका इस्तेमाल सिर्फ अपनी रक्षा के लिए करेगा। यह ऑफर सिर्फ एक व्यापारिक सौदा नहीं, बल्कि यह दशकों की दोस्ती और भरोसे का इनाम है जो रूस भारत को दे रहा है। यह रूस का ऐलान है कि भविष्य की दुनिया में उसका सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद साथी कोई और नहीं बल्कि भारत ही होगा। यह कोई मामूली डील नहीं है, यह एक रणनीतिक साझेदारी है, एक ऐसा गठबंधन जो अगले 50 सालों के लिए भारत और रूस के संबंधों को अटूट बना देगा। यह है ब्रह्मोस मॉडल का अगला लेवल है। जैसे हमने ब्रह्मोस मिसाइल रूस के साथ मिलकर बनाई और आज हम उसे दुनिया भर में बेचकर पैसा कमा रहे हैं, ठीक उसी तरह अब हम दुनिया के सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम बनाएंगे और बेचेंगे। यह ऑफर अमेरिका के मुंह पर एक करारा तमाचा है जो हमेशा भारत को अपने हथियारों के लिए ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। यह चीन के लिए एक सीधी चेतावनी है कि भारत अब रक्षा के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहेगा बल्कि खुद हथियारों का निर्माता बनेगा। जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत के दौरे पर आएंगे तब इस डील पर मोहर लग सकती है और उस दिन भारत सही मायनों में एक डिफेंस सुपर पावर बनने की राह पर अपना सबसे बड़ा कदम बढ़ाएगा। सोचिए, जब भारत की धरती पर मेड
इन इंडिया S-500 बनेगा तो दुनिया में हमारा डंका बजेगा। यह कहानी सिर्फ S-500 की नहीं है, यह कहानी है भारत के उस सुनहरे भविष्य की जहां हम सिर्फ हथियार खरीदेंगे नहीं बल्कि बनाएंगे, जहां हमारी अपनी कंपनियां दुनिया को सबसे एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी बेचेंगी। रूस का यह ऑफर इस बात का सबूत है कि दुनिया आज भारत की ताकत को पहचान रही है। वह जानते हैं कि आने वाला कल भारत का है। यह डील भारत को सिर्फ एक सुरक्षा कवच ही नहीं देगी, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था को खरबों डॉलर का फायदा पहुंचाएगी, लाखों नौकरियां पैदा करेगी और दुनिया के मंच पर हमारी आवाज को और बुलंद करेगी। यह सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं है, यह 21वीं सदी में भारत के महाशक्ति बनने का ऐलान है। यह हमारे दुश्मनों के लिए एक संदेश है कि अब नए भारत को चुनौती देने की गलती मत करना। आप रूस के इस महाऑफर के बारे में क्या सोचते हैं? क्या भारत को इसे तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। इस वीडियो को हर एक भारतीय के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि भारत कैसे बदल रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।